वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हमने एक वेबसाइट भी बनाई है tally.jamilattari.in, जो अभी आपके सामने ओपन की हुई है। यहाँ आप टैली से संबंधित सारी जानकारी ले सकते हैं। ऊपर मेन्यू बार है अकाउंटेंसी, जो नए सिरे से टैली सीख हैं या कॉमर्स के स्टूडेंट्स नहीं हैं उनके लिए। फिर दिया जनरल एंट्रीज, फिर टैली प्राइम के बारे में डिटेल दे रखी है, जिसे आप स्टेप बाय स्टेप सीख सकते हैं। सब्सक्राइब ऑन यूट्यूब, वेरियस टैक्सेस, फाइनल अकाउंट्स और प्राइवेसी पॉलिसी। इसके अलावा साइड में कैटेगरीज भी दी हुई है। अगर आप टैली प्राइम परचेज करना चाहते हैं तो इम्पोर्टेंट सेक्शन में गेट टैली प्राइम सॉफ्टवेयर पर क्लिक करके सॉफ्टवेयर भी परचेज कर सकते हैं। इसके साथ ही हमने वेबसाइट में एक नया ऑप्शन दिया है, वो है व्हाट्सएप का। इस आइकन पर आप क्लिक करके हमसे अपने सवाल व्हाट्सएप के जरिए पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप के अलावा आप वेबसाइट में कमेंट करके या यूट्यूब के अंदर भी नीचे कमेंट करके सवाल पूछ सकते हैं। बात चली सवाल की, तो आज हम उसी रिगार्डिंग एक वीडियो बनाने वाले हैं। हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है। आज हम उसी के रिगार्डिंग बात करेंगे। हमारे एक सब्सक्राइबर हैं रेतीराम सिंह, उन्होंने कमेंट किया था कि पार्टी को एडवांस दो और उसी पार्टी से माल परचेज करो, डालो वीडियोस। यानी हमने किसी पार्टी को एडवांस दिया और बाद में उसी पार्टी से माल परचेज किया, तो उसकी एंट्री कैसे होगी, शायद ये यही पूछना चाहते हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ी सी लैंग्वेज क्लियर लिखें। तो यहाँ हमें ये मतलब समझ में आ रहा है कि हमने अपने किसी क्रेडिटर्स को एडवांस दिया है और उसी से वापस माल परचेज किया है, तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे। आप इस तरह से सवाल पूछ सकते हैं जहां आपको समझ में नहीं आता है। हम कोशिश करेंगे उन सवालों को प्रैक्टिकल सॉल्व करने की। वापस वही रिक्वेस्ट, अगर आप कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको उसकी लैंग्वेज सही रखनी है, क्योंकि हम आप ही के कमेंट्स को, आप ही के क्वेश्चन को सेम टू सेम वीडियो में दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं रेतीराम सिंह इनके क्वेश्चन की तरफ। एग्जाम्पल ले लेते हैं। जनवरी 20 हसान एंटरप्राइजेस दिल्ली को 50,000 एडवांस दिए और जनवरी 26 हसान एंटरप्राइजेस दिल्ली से माल खरीदा 5 मॉनिटर, रेट है 5,000 रुपये, जीएसटी है 18%। आज हम इसी को देखने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं टैली प्राइम पर। ये कंपनी हमने खोल रखी है जमील अत्तारी एंटरप्राइजेस से। तो सबसे पहले हमें हसान एंटरप्राइजेस की लेजर क्रिएट करनी है। तो पहले देख लेते हैं लेजर हमें कौन कौन सी क्रिएट करनी है। पहले है हसान एंटरप्राइजेस दिल्ली, क्रिएट लेजर, यह हो जाएगा हसान एंटरप्राइजेस दिल्ली। चूंकि हमें पता है कि हम इनसे माल खरीदना चाहते हैं, तो इस वजह से इन्हें हम डाल देते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स में। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, यस। बैंकिंग डिटेल है तो डाल देनी है। स्टेट हो जाएगा दिल्ली, को डाल देंगे। बैंक डिटेल है तो ठीक है। और रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर, वो देख लेना आप। जो जीएसटी
नंबर अगर हैं तो डाल देने हैं और इसे सेव कर देना है। अब देख लेते हैं और कौन सी लेजर बनने वाली है। सेकंड है लेजर केस। तो केस की लेजर पहले से बड़ी होती है तो अपने बनाने की ज़रूरत नहीं है, और हो सकता है हम यहाँ बैंक से भी दें तो बैंक की लेजर बन जाएगी। नेक्स्ट है माल खरीदा, जीएसटी है 18%। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि हम जिस रेट यानी जिस जीएसटी रेट पर माल परचेज कर रहे हैं उससे रिलेटेड हमें परचेज की लेजर बना लेनी है। तो चलते हैं परचेज एट द रेट ऑफ 18%, परचेज अकाउंट में डाल देंगे। जीएसटी एप्लीकेबल, देखिए इसमें सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, ये हमें यहाँ फिल नहीं करनी है क्योंकि हमारे पास और ज़्यादा आइटम है। चाहे तो हम कर सकते हैं लेकिन आइटम अलग अलग हैं, इस वजह से हम यहाँ नहीं करेंगे। और अच्छा भी आपके लिए ये रहेगा कि आप यहाँ जीएसटी डिटेल सेट ना करें। एप्लीकेबल कर दिया है, यहाँ कर देते हैं गुड्स। फिर चलते हैं, अब देखिए दिल्ली से खरीदा है और हम पार्टी है राजस्थान की, तो आपको यहाँ बनाना पड़ेगा आईजीएसटी का। आईजीएसटी एट द रेट ऑफ 80% लगा ड्यूटीज एंड टैक्सेज में। जीएसटी इंटीग्रेटेड टैक्स, आईजीएसटी है तो इंटीग्रेटेड टैक्स। यहाँ भी हमें कुछ भी डिफाइन नहीं करना है, ये हमने लेजर बना ली। और देख लेते हैं कि और लेजर कोई बनती है क्या। हसन एंटरप्राइजेज हम बना चुके हैं, केस की ऑलरेडी है, परचेज की हमने बना दी, जीएसटी की बना दी। अब रहा मॉनिटर, बैक आ जाएंगे, क्रिएट पर क्लिक करेंगे, एंटर। अब हम बनाना है मॉनिटर, जो होता है वो होता है पर पीस, तो यहाँ कर देते हैं पीसी। फॉर्मल नेम दूसरा भी दे सकते हैं, सिंबल हम सिंबल दूसरा दे सकते हैं, यहाँ कर देंगे पीस। नीचे लाएंगे तो यहाँ देखिए पीएससी, पीस चूज करना है और नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, यानी पीस को हम तोड़ नहीं सकते तो यहाँ 0 रख देंगे। बैक आ जाएंगे। अब हमें बढ़ाना है स्टॉक आइटम, क्या था मॉनिटर, अंडर प्राइमरी यूनिट्स हो जाएगी पीस। यहाँ देखिए हम जो ज्यादातर गलती करते हैं वो कर देते हैं परचेज में डिटेल फिल कर देते हैं, वो हमें यहाँ नहीं करनी है, हमें करनी है गुड्स के अंदर, स्टॉक आइटम के अंदर। अगर हम एक ही गुड्स का धंधा कर रहे हैं, एक ही गुड्स खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो परचेज में आप रेट फिक्स कर सकते हैं। लेकिन यहाँ हमारे पास और भी आइटम है, यही मान लेते हैं कि और भी आइटम है, एक आइटम हमारे पास नहीं है, तो यहाँ एप्लीकेबल कर दें, जीएसटी एप्लीकेबल कर देंगे। नेक्स्ट आएंगे सेट अल्टर जीएसटी डिटेल। मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको, हम जहाँ चाहते हैं वहाँ जीएसटी की डिटेल डाल देते हैं। तो हमें परचेज में कहीं भी जीएसटी की डिटेल नहीं डालनी है अगर हम स्टॉक खरीद बेच रहे हैं। तो अगर स्टॉक आइटम हमारे पास नहीं है तो हम ये चला सकते हैं। यहाँ हमारे पास स्टॉक आइटम है, मॉनिटर है, तो यहाँ करेंगे हम यस। अब ये बोल रहा है कैलकुलेशन किस पर होगा, तो ऑन वैल्यू ही रखेंगे। टैक्सेबिलिटी एग्जेम्प्ट नील रेटेड, यहाँ टैक्सेबल है। इंटीग्रेटेड टैक्स है 18%, अगर शेष है तो दे देना है। गुड्स, ये देखिए हमने क्या क्या कर लिया, लेजर बना ली है, स्टॉक आइटम बना ली है। नेक्स्ट करते हैं हम वाउचर एंट्री। तो नीचे वाउचर जनवरी 20 एंटरप्राइजेज दिल्ली को 50,000 एडवांस दिए हैं, आएगा पेमेंट के अंदर।
जब वाउचर एंट्री अपन ने फाइनल की थी तो पेमेंट में हम जब भी एंट्री करेंगे तो अकाउंट में यानी ऊपर कैश या बैंक ही का, तो यहाँ कर देते हैं कैश और नीचे पर्टिकुलर में आ जाएगा पार्टी का नाम, हसन एंटरप्राइजेज। एक आपको टिप बता देता हूँ, पेमेंट वाउचर की एंट्री अगर आपको करनी है तो ऊपर कैश बैंक और नीचे, या इसे यूं ही बोल सकते हैं कि अकाउंट में कैश या बैंक आएगा और पर्टिकुलर में आएगी बाकी की डिटेल। तो शॉर्ट में ऊपर कैश बैंक, नीचे अदर लेजर। यहाँ क्या दिया था हमने 50,000। डेट चेंज नहीं की है, डेट चेंज कर लेते हैं। डेट चेंज कर लेते हैं, F2 प्रेस करेंगे, 20/1/2023, 50,000 ऑन अकाउंट। और यहाँ नरेशन दे देना है। कई अगर नरेशन देते नहीं है तो आपको यहाँ देना है एडवांस पेमेंट टू हसन एंटरप्राइजेज। ये तो हो गई एडवांस पेमेंट की। अब हमने उससे माल खरीद लिया है, तो खरीद लिया जैसा आपको पता है वो आएगा परचेज के अंदर। परचेज का शॉर्ट है F9। ये परचेज की विंडो ओपन हो गई है। एक जो मेन बात है परचेज वाउचर में, हम उस बात कर लेते हैं। परचेज वाउचर में 2 डेट होती है, एक तो जो ऊपर आ रही है वो डेट, और नीचे आती है सप्लायर इनवॉइस नंबर के बाद की डेट। तो यहाँ काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि डबल डेट कौन सी है, ये डबल डेट कैसे आ रही है। तो आपको ऊपर जो डेट लगानी है जिस डेट को आप एंट्री कर रहे हैं, और यहाँ वो डेट लगेगी जो बिल के अंदर है। नीचे आ जाएंगे, पार्टी का नाम पूछ रहा है हसन एंटरप्राइजेज। अब है परचेज लेजर। तो परचेज लेजर हमने बनाई थी परचेज @80%। अब ये पूछ रहा है नेम ऑफ आइटम्स। क्या लिया था अपन ने, मॉनिटर, क्वांटिटी 5 और एक था 5,000 का। कैलकुलेशन ले लिया इसने। नेक्स्ट एंटर करेंगे, यहाँ है IGST 80%। देखिए कैलकुलेट इसने अपने आप कर लिया क्योंकि हमने मॉनिटर में रेट डिफाइन रखी थी। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, आप जब भी GST की रेट डिफाइन करें तो वो स्टॉक आइटम में कर दें ताकि ज्यादा आइटम आपको दिक्कत नहीं हो। यहाँ नरेशन हो जाएगा गुड्स परचेज। ये सवाल था रीतिराम सिंह का। हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी इस तरह से सवाल आएंगे। वापस रिपीट करना चाहूँगा, अगर आपके दिमाग में भी कोई ऐसा सवाल है जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है और आपको एंट्री करनी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट tally.jamilattari.in इस पर विजिट कर सकते हैं। इस पर आपको लगभग सब चीज़ें मिल जाएगी। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो यहाँ आपको व्हाट्सएप सपोर्ट भी दिया हुआ है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।